दोस्तों ये है लौक सपिस्ता ख़ियार शंबर दहलवी वाला। और इसके बारे में आज हम लोग इसका डोज़, फ़ायदे, नुकसान और इसमें क्या-क्या पड़ी हुई है वो सारी चीज़ें, और मिक़दार खुराक क्या होगी, कब लेना है, किन-किन लोगों को लेना है और किन-किन लोगों को नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं हकीम वासे, बीओएमएस ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं हेल्थ सूचना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर शिकायत करिए, मौका दीजिए हमें सेवा का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। सबसे पहले फ़ायदे के बारे में जानते हैं कि देखिए लौक सपिस्ता का ये जो है लगभग 125 ग्राम की पैक साइज़ है, और ये मिलता है, इसका जो है 85 रुपये के आसपास मिलता है। लेकिन इसमें अब कितना कम करेंगे ये नहीं कह सकते हैं। जनरली 10 से 15%, 20% शॉप वाले लोग इसमें डिस्काउंट करके देते हैं। फ़ायदे इसके ये हैं कि जो लोग नज़ला और ज़ुकाम और खांसी से बार बार परेशान होते रहते हैं और रिकरेंट खांसी वगैरह आती रहती है, मान के चलिए कि अभी कुछ चीज़ें ली और ठीक हो गई, फिर कुछ दिन के बाद फिर स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा ठंडा पानी क्या पी लिया, फिर से गला जाम हो गया, और चेस्ट का पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बलगम भरा हुआ है और पूरी तरह से बलगम निकल नहीं पाता है। तो वैसे टाइम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे नज़ला हो, चाहे ज़ुकाम हो, चाहे खांसी हो, ये तीनों में ये मुफीद है। इसके अलावा अगर किसी को खांसी की शिद्दत बहुत ज़्यादा ज़ोरों से आ रही है और वो ठीक नहीं हो पा रही है, एकदम उखड़ती है, तो लगता है कि जान निकल जाएगी और दौरे की शक्ल में आती है, तो उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। खांसी की शिद्दत को ये कम करता है। और इसके साथ साथ इसका ये फ़ायदा है कि जब खांसी होता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीने में बलगम जमा हुआ होता है, जिसके कारण क्या होता है कि दम फूलने लगता है और खांसी और सांस जो है उखड़ने लगती है। और जब तक ज़ोर ज़ोर से खांसा नहीं जाए तब तक बलगम थोड़ी तो निकलता नहीं है। तो जब ज़ोर ज़ोर से खांसा जाता है और उसके अलावा जो है एपिसोडिक टाइप का दौरा पड़ता है और 5 से 10 मिनट तक खांसी होते होते थोड़ा सा बलगम निकलता है, तब जाके आदमी को राहत मिलता है। वैसे टाइम में भी ये फ़ायदेमंद है, मुफीद है। क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपनी क्लिनिक पर कि रात में उनको खांसी इतनी परेशान करती है कि जब तक वो 5 मिनट 10 मिनट तक उठ के खांसते खांसते परेशान नहीं हो जाते हैं, पूरे बॉडी में पसीना नहीं आने लगता है और थोड़ा सा बलगम निकलता है, तो बलगम जैसे निकलता है वैसे वो खांसी में आराम मिलती है और फिर 2-3 घंटे आराम से सो पाते हैं। फिर से 3 घंटे के बाद यही वाली शिकायत होती है। तो ये पिस्तान इसमें डाला हुआ है। पिस्तान एक जड़ी बूटी है जो कि बहुत ही पावरफुल है, जो कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगमी बीमारियों में काफ़ी काम आता है। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट पिस्तान है, सपिस्तान है। पिस्तान भी बोलते हैं उसको, सपिस्तान भी बोलते हैं। तो मेन इंग्रेडिएंट सपिस्तान है, इसी की वजह से इसमें फ़ायदा मिलता है। तो अब जो है नज़ला और ज़ुकाम में एक चीज़ आप पहले डिफ़ाइन कर लें कि नज़ला किसको कहते हैं और ज़ुकाम किसको कहते हैं। नज़ला उसको कहते हैं जब दिमाग से बलगमी रुतूबत या बलगम यहाँ हलक पर गिरता है आपके, तो उसको नज़ला कहते हैं। और जब हलक पे गिरेगा ये चीज़ तो आपको इरिटेशन होगी, खांसी आएगी, और जैसे खांसी आएगी वैसे थोड़ा सा बलगम उसमें आ जाएगा, तो इसको नज़ला कहते हैं। ये हलक में गिरता है, ठीक है। और ज़ुकाम किसको कहते हैं? वही बलगमी रुतूबत, बलगम नाक के ज़रिए आपके बहने लगेगा, बार बार नाक साफ़ करते करते आप परेशान हो जाएंगे, उसको ज़ुकाम कहते हैं। और खांसी, जब फेफड़ों में कोई परेशानी आ जाती है, कोई तकलीफ़ आ जाती है, तो बार बार खांसी की शिकायत होने लगती है और फेफड़े ये इंडिकेट करते हैं कि भाई हम ठीक नहीं हैं, तुम इलाज करा लो, तो ये इसको खांसी कहते हैं। खांसी कभी कभी नज़ला की वजह से भी होता है, मगर यानी बलगम जब हलक पे गिरता है तो उस समय भी खांसी आने लगती है और उस खांसी के ज़रिए उस बलगम को मुंह के ज़रिए ख़ारिज किया जाता है। तो ये दहलवी का पैक है। इसमें नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में मुफीद है, खांसी की शिद्दत को कम करता है और सीने के से बलगम को साफ़ करता है। बाकी जो है तरकीब इस्तेमाल 10 ग्राम सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 15 ग्राम कम से कम किया करें। 10 ग्राम से काम नहीं चलेगा भाई साहब। 10 ग्राम से नहीं बल्कि 15 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करें। कि इस्तेमाल कैसे करना है, इसको खोलना है और इसमें से 15 ग्राम लेना है और लेकर गुनगुने पानी में या हल्का गर्म पानी में डालकर उसको मिलाइए, चाय के जैसे बनाइए और थोड़ा थोड़ा सिप लेकर पीजिए, मतलब चुस्की लेकर पीजिए। बहुत ही फ़ायदा करेगा, तुरंत आपको लगेगा कि बीमारी ख़त्म हो रही है। तो ये सारी चीज़ें थी लौक सपिस्ता के बारे में। लौक चटनी जैसी चीज़ को कहते हैं, ये चाटने वाली चीज़ भी होती है, इसीलिए इसका नाम लौक रखा गया है। और अरबी में लौक का मतलब चटनी टाइप का होता है। चटनी, चटनी कैसे कहते हैं, चाट चाट के खाते हैं। और जब भी खांसी की शिद्दत हो
तो उस समय आप मुंह में रख लीजिए और चूसना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसका च्युआम जो होता है बहुत मज़बूत और क्या बोलते हैं टफ़ होता है। मतलब ऐसा लगेगा कि आप हाथ डाल के निकालना चाहेंगे तो निकलेगा नहीं। तो ऐसा समझिए कि एक पेपरमिंट टाइप का होता है जो सख्त टाइप का होता है, और मुंह में डालकर चूसेंगे तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपके अंदर जाएगा। जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे फ़ायदा पहुंचेगा। फ़ायदा कैसे पहुंचाता है? ये ऐसे फ़ायदा पहुंचाता है कि जब आप मुंह में रख के थोड़ा थोड़ा चूसते हैं तो वो गले में होकर जाता है, और गले में जितना देर तक असर रहता है, जितना देर तक वो रुक के जाएगा, स्लो जाएगा, उतना फ़ायदा करेगा। लोग लेकर ऐसे ही खा लेते हैं तब फ़ायदा नहीं करेगा, फ़ायदा करेगा कम करेगा। लेकिन जब आप चूस के खाते हैं या फिर सिप लेकर खाते हैं, जिससे बार बार उस गले में जो परेशानी है वहाँ होकर ये गुजरे, तब वो फ़ायदा पहुँचाता है। तो ये आप सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं निहारमू। और शुगर वाले, अगर कंट्रोल शुगर है तो आप ले लें, क्योंकि इसमें शहद की मात्रा 3 गुना मिली होती है। और अगर कंट्रोल में नहीं है तो एतराज़ करें। बाकी ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें आप खाते हैं, ये भी दवा के तौर पर खाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं ना। और बच्चे 5 ग्राम तक बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा होता है और नज़ला ज़ुकाम खांसी, तो 5 ग्राम तक मुंह में रखकर चूसने के लिए कहिए, आराम से खाएंगे क्योंकि ये बहुत मीठी होती है। और तो ये था लौक सपिस्ता के बारे में। अगर कोई पॉइंट छूट गई है तो आप फिर से मुझे रिमाइंड करा दें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। इसके अलावा अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।